Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is our 10th lecture of our online classes. I am Mas Salman and we are going to study today's algebraic expressions. Make sure you have your notebooks with you so that you can write any question or anything which you have to remember in between the lecture, and take any screenshot if you want from the video lecture so that you can remember anything in the video. Next, we are going to study today's addition of algebraic expression in detail. Algebraic expressions are also known as algebraic equations when equal to sign is used. So when they will become algebraic equations, we are going to study today. Learning outcomes. First we are going to deal with the learning outcomes. What will be the learning outcomes? Have a look. In this lecture we are going to learn addition of algebraic expressions. Now exercise 8.1, if you have your books with you, it is page number 113. We are going to do question number 1 part 8. तो चलें देखें इसको कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 में क्या कह रहे हैं. -4a² + 6a - 3, ये पहली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. इसको ऐड करना है 2a² - 3a + 7 से. देन थर्ड इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, जिसको हम कहेंगे 3a² + 4a + 2 - 2. अब इन सब को ऐड करने का मतलब ये है कि अगर हमने जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा कि माइनस में साइन चेंज हो जाती हैं, तो यहाँ माइनस नहीं कर रहे तो साइन चेंज नहीं होगी. यहाँ पर एज इट इज़ जो साइन होगी वही अप्लाई होगी. क्या मतलब है इस बात का? हम देखेंगे कि 3 एक्सप्रेशंस वाली जब भी एडिशन हम करेंगे तो हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जो सेम साइंस के हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस वाले हैं तो उनको माइनस वालों को पहले ऐड करेंगे, फिर प्लस वाले से उसको माइनस करेंगे. देन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस वाले 2 हैं तो आपने प्लस वाले 2 जो है उनको ऐड कर लेना और फिर माइनस वाला उनमें से सब्ट्रैक्ट कर देना. ठीक है, चलें पहले देखें. रफ वर्क में मैंने शो किया है इसको, देखें गौर से. 2 और 3 2 प्लस के हैं तो मैंने उनको पहले लिखा है, 3 + 2 लिखा है. ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे. मैंने क्या किया है देखें गौर से, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इनके कोफिशिएंट्स को लिस्ट किया है. मैंने ये नहीं किया कि इनके वेरिएबल्स भी साथ लिखूँ. मैंने a² इनमें से कहीं भी रफ वर्क में यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं. ठीक है, अच्छा. अब सिमिलरली यहाँ पर देखें 3 + 2 - 4, यानी 3 को पहले 2 में प्लस करेंगे फिर -4 करेंगे. ऐसा इसलिए किया है कि सेम 2 साइंस वाले पहले ऐड हो जाएं, और प्लस ऑब्वियसली प्लस को हमेशा बेनिफिट रहेगा, वो ऊपर रहेगा हमेशा. ठीक है, चलें अब गौर से देखें. 3 + 2 अगर क्या है तो 5 आया, 5 में से 4 गए, 1 बचा. अब 1 को कभी भी हम लिखते नहीं हैं अपने एक्सप्रेशंस में. जब भी इस तरह से होगा एक्सप्रेशंस में हम लोग उसको लिखेंगे नहीं. अब अगर इधर देखा जाए तो जब हमने 1 यहाँ पर लिस्ट किया तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा a². वो 1 लिखेंगे नहीं, इस वजह से हमारा आंसर क्या आएगा, a² आएगा, क्योंकि 1a² सेम चीज़ रहेगी. चलें अब देखते हैं सेकंड जो सिर्फ a है. ठीक है, अब जब a वाले को हमने देखा तो उसके अंदर 6 है, प्लस का 4 है, प्लस का -3 है, नेगेटिव. तो 6 + 4 - 3 इज़ 7 और आ जाएगा आंसर +7a. ठीक है, तो ये बात साथ साथ क्लियर होती जाएगी. कोई ऐसी नई चीज़ यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूँगा तो इंशाल्लाह आपको कहूँगा कि आप इसको ज़रूर तवज्जो से पढ़ें. देन -3 + 7 और -2. ठीक है, तो सेम 2 साइंस वालों को हमने एक साथ लिख दिया. 7 में से -3 करें तो आता है 4, 4 में से -2 करें तो आंसर आ जाता है 2. ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 बचे. तो 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है तो हमने इसको इधर ही सॉल्व कर लिया. अगर आप चाहें तो इसको इधर ही सॉल्व कर ले, वरना रफ वर्क में करना चाहें तो रफ वर्क में कर लें. नेक्स्ट राइट की तरफ चलते हैं जल्दी से. अब यहाँ पर देखें गौर से, हमने 3 एक्सप्रेशंस को
आपस में ऐड करना है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें मौजूद हैं। अब किस तरह ऐड कर रहे हैं इसको गौर से देखें। 4x² माइनस 5xy माइनस 6y², इसमें ऐड करना है 10xy माइनस 6x² माइनस 6y²। ये सारे एक्सप्रेशंस मैंने यहाँ नीचे लिस्ट कर दिए हैं। अब 4x² वाली जो एक्सप्रेशन है वो पहले लिखी है, दैन माइनस 6x² वाली एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इसमें सेकंड एक्सप्रेशन को अगर गौर से देखें तो एक चीज़ जो है वो यहाँ गौर से देखें, ये नई चीज़ है जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉलिनोमियल को, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको अरेंज कर देंगे ऑर्डर के अंदर। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल को अरेंज करने का मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम x² वाली टर्म्स पहले लिख रहे हैं, वो क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमेशा कभी भी या तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो होगा। यानी यहाँ पर या तो x² पहले लिखा जाएगा या y² पहले लिखा जाएगा। हमारी मर्ज़ी है, हमने यहाँ पर x² पहले लिख लिया है तो हम इसको अरेंज करेंगे, यानी ये माइनस 6x² कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा और 10xy बाद में आ जाएगा। अब सेकंड एक्सप्रेशन को हमने इस तरह लिख दिया, इसको गौर से देख लें। दैन अब क्या करना है, हमें थर्ड एक्सप्रेशन जो कि ऑलरेडी अरेंज्ड है उसको हमने उसके नीचे उतार लिया। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो कैंसिल आउट की हैं, क्योंकि दो चीज़ें जिनकी अपोजिट साइंस हैं जैसे 4x² और माइनस 4x² आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, अपोजिट है। सिमिलरली 6y² माइनस का है और प्लस का 6y², आप चाहें तो इसके ही ऊपर वाले 6y² से काट सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर इस वजह से शो किया है कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, कहीं से भी माइनस 6y² से कैंसिल कर सकते हैं अगर प्लस का वही नंबर मौजूद है तो, ठीक है। चलें, जब आपने ये कैंसिल आउट कर लिया तो बचा ही क्या, माइनस 6y²। सिमिलरली यहाँ पर कैंसिल किया तो क्या बचा, माइनस 6x²। अब क्योंकि रफ वर्क मुझे इन दोनों का ज़रूरत ही नहीं थी, इन दोनों में तो सेम आंसर आ रहा है, तो मैंने लिहाजा सेकंड वाली जो एक्सप्रेशन है, सेकंड वाली जो टर्म है उसका मैंने रफ वर्क किया है। गौर से देखें, प्लस का 10, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 5, तो क्या आंसर आया, 10 + 2 - 5 7। अब आप में से बहुत सारों का यही सवाल होगा कि क्या हमने रफ वर्क करना ज़रूरी है, तो देखें ज़रूरी नहीं है, स्टार्टिंग में करना इस वजह से लाजमी होता है आप लोगों की प्रैक्टिस बने। दूसरा ये कि हमें इस मौके पर करने की ज़रूरत इस वजह से है कि क्योंकि प्रैक्टिस आप लोगों की काफ़ी छूट रही है, तो प्रैक्टिस जिस तरह करते आएंगे तो आप लोगों को आसानी होती जाएगी। आगे जाके एग्ज़ाम में भले आप रफ वर्क ना करें, इट्स अपॉन यू, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलें, अब यहाँ पर तीन एक्सप्रेशंस हैं, जिनमें पहला है x² - 2xy, then 2xy + x² + y², 4x²। अच्छा, यहाँ 4 टर्म्स हैं, कॉमा से पता चल सकता है आप लोगों को। दैन जब हमने 4 एक्सप्रेशंस हैं, चारों को सॉल्व करना है। सिमिलरली सेकंड वाली एक्सप्रेशन में ऑर्डर सही नहीं है तो उसको ऑर्डर पहले सही किया, यानी x² को पहले लिखा। अब इसी तरह यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जब x² पहले लिखा जाएगा तो अब नेक्स्ट चीज़ जो होगी वो होगी 2xy वाली, नेक्स्ट चीज़ जो होगी वो 2xy वाली होगी, फिर प्लस y² लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर गौर से देख लें, जब इन सब को ऐड कर लिया मैंने तो कुछ चीज़ें जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही थी। सेकंड वाले में -2xy और 2xy कैंसिल हो रहे थे, बचा क्या, सिर्फ -xy, तो उसको लिख दिया। सिमिलरली पहले वाले में अगर देखें तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 1, वो मैंने 1 लिस्ट कर दिया। सेकंड वाले में x² का कोफिशिएंट 1 है, उसको भी 1 लिस्ट कर दिया। 4x² का 4 कोफिशिएंट है, 4 को भी लिस्ट कर दिया। इसी तरह इसका भी 1 है तो 1 इधर आ गया। 1 + 1 + 4 + 1 = 7, तो आ गया 7x² - xy। अब y² में अगर देखें तो एक y² प्लस का है और एक y² माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। 2 y² बचे तो 2 y² को आंसर लिख दिया। देख लें, रफ वर्क में भी इसको मैंने कैंसिल होते हुए दिखाया है। रफ वर्क में आप चाहें तो कैंसिल करें, वरना ना करें। आपने जो जिस तरह आंसर लिखना है उस तरह लिखिएगा। चलें, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं जल्दी से।
अब ये हम आज का आखिरी सवाल सॉल्व करेंगे, इसके बाद हमने होमवर्क की तरफ चले जाना है। आज आपका कोई सरप्राइज़ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली इस क्लास में मैंने सिर्फ ज़्यादा तवज्जो इस वजह से दी है ताकि आप लोगों को कम सॉल्व करें लेकिन सही तरह सॉल्व करें। देन 2x² माइनस, अच्छा सवाल कह रहा है कि ये फर्स्ट एक्सप्रेशन 2x² माइनस 3y प्लस 4y² y इज इक्वल टू x² प्लस 2xy माइनस 3y² z इज इक्वल टू माइनस 4x² प्लस 5xy प्लस y²। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z, यानी तीनों को हमने ऐड करना है। अब देखें गौर से किस तरह ऐड किया है 2x² माइनस 3y प्लस 4y² को। जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास, अब देखें रफ वर्क मैंने इस वजह से यहाँ नहीं किया ताकि प्रैक्टिस बने बिना रफ वर्क के भी सॉल्व करने की। 2 में +1 क्या, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब है +1 होगा। 3 माइनस 4 इज़ -1, 1 तो लिखा नहीं जाएगा, सिर्फ माइनस आएगा यानी -x²। देन आया 5 + 2 और -3 हुआ तो आया 4, 5 + 2 इज़ 7, 7 - 3 इज़ 4, 4xy। यहाँ बचा 4 + 1 5, 5 - 3 2y²। तो ये आपका आंसर बन गया। चाहें तो आप इसके साइड पे लिख सकते हैं x + y + z इज़ इक्वल टू -x² + 4xy + 2y² आंसर। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं। चलें, अब आपका होमवर्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 और 10 सॉल्व करना है आपने, और क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 113। ठीक है, पेज नंबर भी मेंशन कर दिया और एक्सरसाइज नंबर भी मेंशन कर दिया। अब लास्ट क्लास में जो हमारा होमवर्क था वो ये था, 4 क्वेश्चंस थे। इस आज के होमवर्क में 3 क्वेश्चंस हैं, तो इसको गौर से देखिएगा। 7 क्वेश्चंस टोटल होमवर्क में दिए हैं और जो मैंने सॉल्व किए हैं वो भी 7 ही हैं। ठीक है, तो बैलेंस रखा है मैंने सब कुछ, कोशिश करिएगा सब कुछ सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे। और दूसरी बात, जो 3 बच्चे थे जिन्होंने लास्ट क्लास में लास्ट में सॉल्व किया था, क्योंकि वो वीडियो पहले बन गई थी तो उसमें सिर्फ रिजवान का नाम आया था, रिजवान अहमद, मोहम्मद शुएब और रयान शामज़ई, इन तीनों ने सही जवाब दिया था वीडियो लेक्चर में कमेंट करके। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं वीडियो एक और अपलोड करूँगा तो उसके अंदर एक और सरप्राइज़ होगा, उसको गौर से देखिएगा, उसको गौर से सॉल्व करिएगा। ठीक है, और इंशाल्लाह फिर आपके भी नाम मेंशन होंगे बहुत सारों के। तो मैं चाहता हूँ कि 30 स्टूडेंट्स अगर क्लास में तो 30 की ही स्ट्रेंथ यहाँ पर शो करूँ। ठीक है, तो कोशिश करिएगा इसको सही तरह सॉल्व करें। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे, और कोई सवाल हो तो इससे रिलेटेड ज़रूर पूछिएगा कमेंट्स में।